सदृश गोपिन प्रेम प्रकट कलयुग ही दिखायो। निरअंकुश अति निडर रसिक यश रस न गायो। दुष्टन दोष विचारे मृत्यु को उद्यम कियो। बारन बांको भयो गरल अमृत ज्यों पियो। भक्ति निशान बजाय के काहू ते नाही लजी। लोक लाज कुल श्रृंखला तज मीरा गिरधर भजी। श्री राधे राधे। भक्तों, प्रभु अपने निज जनों को जीवों के कल्याण के लिए, जगत के कल्याण के लिए, भक्तों के मार्गदर्शन के लिए समय समय पर भेजते रहते हैं। वे उनके निज जन, जिन्हें आप पार्षद भी कह सकते हैं, समयानुसार आते हैं और फिर प्रभु के पास जाते हैं। बस आगे का पता केवल ठाकुर जी को ही पूरा रहता है। इसलिए ज्ञानी होने पर भी कभी कभी वो बहुत घबराते हैं, लेकिन ठाकुर जी अपने उन विशेष कार्य के लिए, विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए भेजे हुए अपने महान पार्षद, अपने भक्त, अपने विशेष सेवक, अपने निज जन को अनाथ की तरह कभी नहीं छोड़ते। उसे पता नहीं चलता है कि ठाकुर जी का वरद हस्त निरंतर उसकी सुरक्षा के लिए तैयार है और वे सावधानी पूर्वक उसको संभाल रहे हैं। ये कृपा सिंधु जल्दी से पता नहीं होने देते हैं, लेकिन उनके संभालने में कोई भी ढिलाई नहीं रहती है। आप लोग श्रवण कर रहे थे भक्तों, महान संत माता मीराबाई जी का चरित्र, जिसमें कल आपको प्रभु कृपा से सुनाया गया था कि मीरा जी जब द्वारकापुरी में नित्य लीलाएं, दिव्य द्वारका, ये सब का दर्शन कर चुकी, उसके बाद फिर जो चित्तौड़ में महान विप्लव मचा हुआ था, मीराबाई जी के चित्तौड़ त्याग के बाद से ही लगातार वहाँ विनाश की लीला चल रही थी। यहाँ तक कि चित्तौड़ भी उनके राजवंश से अलग हो गया था, मुसलमानों के अधिकार में आ गया था। और ये खबर लेकर के मीराबाई के पास पहुंचे हैं चित्तौड़ के राजपुरोहित जी और मेड़ता के मीरा जी के चचेरे भाई के बेटे। ये सब लोग बहुत प्रार्थना कर रहे थे, भतीजे लोग कह रहे थे, और राजा चित्तौड़ का जो था उदय सिंह, उसके सेवक लोग आए थे, वो भी कह रहे थे अपनी बातें। राजपुरोहित जी तो चरणों में पगड़ी रख करके रो रहे थे। और जो छोटा देवर था उदय सिंह, जो कि अब राजा था चित्तौड़ का, किंतु चित्तौड़ उसको छोड़ करके जंगल में रहना पड़ रहा था, उसने प्रार्थना किया था कि भाभी साहब, आपके लौटने से ही जनता की रक्षा हो पाएगी, इसलिए आप कृपा करके वापस आ जाओ। तो इन सब लोगों के आने से, इनकी बातें सुनने से मीरा जी को जैसे बेचैनी सी हो गई। उनको लगता था कि अब वहाँ मुझे जाना किसी भी तरह से संभव वापस नहीं है, वापस मैं जाऊं चित्तौड़, ये संभव नहीं है। तो उन्होंने निश्चय कर लिया कि मुझे लौट के जाना नहीं है। इसलिए भगवान से प्रार्थना करने लगे कि प्रभु,
आप क्या मुझे अपने चरणों से दूर करेंगे? मैं बहुत भटक चुकी हूँ, अब देह में भटकने का दम नहीं है। उम्र भी मेरी इतनी हो रही है, 60 से ऊपर, लगभग 65 के आसपास उम्र थी मीराबाई की। और उन्होंने कहा, प्रभु अब मैं राजसी महलों में, चित्तौड़ के महल में बंद होकर के वहां व्यर्थ की चर्चा में उलझना नहीं चाहती है। आप मुझे अपने से दूर मत करिए कृपा सिंधु। और जब मीराबाई अतिशय व्याकुल थीं, तब दिव्य द्वारका की महारानी रुक्मिणी जी की सेविका कांचना अचानक प्रकट हो गई। और मीरा जी ने जब देखा कि सम्मुख कांचना, तो उत्साह प्रकट हो गया मीरा जी के अंदर। उन्होंने पूछा कि महादेवी ने कुछ मुझे कहलवाया आपसे? तो अगल बगल में जो दासियां थीं वो सो रही थीं, इसलिए कांचना जी चुप रहीं और इशारे के साथ उनको पीछे ले गईं बाहर, जहाँ की एक कुआं था, छोटी सी बगीचा थी, छोटी सी बगिया और कुआं। कुएं की जगत पर बैठ करके कांचना ने महारानी रुक्मिणी जी का संदेश सुनाने के लिए कहा कि मैं आपको कुछ पिछली बातें सुनाना चाहती हूँ जो आपको मालूम नहीं है, इसीलिए आपको घबराहट है, और जब आप जान जाएंगे उन बातों को तो घबराहट आपकी खत्म हो जाएगी। तो मीरा जी ने कहा कि कृपा करके आप बतलाइए। तो कांचना ने कहा कि आप ब्रजकुल की माधवी हैं। मीरा जी को तो ये पता था ही, भक्तों, आगे की बात कुछ थी ऐसी जो नहीं पता थी। मीरा जी ने स्वीकृत में सिर हिलाया कि हाँ मुझे मालूम। कांचना बतलाने लगी कि सूर्य ग्रहण के समय जब समस्त ब्रजवासी बाबा मैया के साथ देवी वृषभानुजा अर्थात राधा रानी कुरुक्षेत्र पधारी, तब उनके साथ हे माधवी तुम भी आई थी कुरुक्षेत्र, और कुछ समय कुरुक्षेत्र में रहकर पूरे ब्रज शिविर को साथ लिए प्रभु द्वारका पधारे थे। जहां अभी गोपी तलाई है वहीं ठहरे सभी जन। और देवी वृषभानुजा, उनकी सखियां, गोपाल अर्थात गौ चराने वाले ग्वाले, और ब्रज के जन जन का अनन्य प्रेम और असीम सरलता देखकर द्वारका के लोग और सभी महारानियां मन ही मन न्यौछावर थीं। वे एक एक दिन अपने यहाँ भोजन कराना चाहती थीं। ब्रजवासियों की सरलता और सच्ची भक्ति देख करके द्वारकावासी बहुत प्रसन्न थे। और संख्या की बहुलता के कारण ये संभव नहीं लगता था, अतः ये निश्चय हुआ कि सर्वप्रथम एक एक दिन 8 पटरानियां भोजन का आयोजन करें। एक दिन महाराज उग्रसेन और कुछ दिन ऐसे ही प्रधान सामंतों के यहाँ हो। अंत में 500 महारानियां मिलकर एक एक दिन भोजन का आयोजन करें। इस प्रकार थोड़े समय ही में सबको सुयोग प्राप्त हो जाएगा। तो भक्तों, इस प्रकार से द्वारकावासी लोग ब्रज के लोगों की सेवा करने के लिए आयोजन वहाँ किए, जहाँ गोपी तालाब है द्वारका के पास में। तो निश्चय के अनुसार ही भोजन और स्नेह सना स्वागत सत्कार हुआ, और श्री किशोरी जी के शील, सदाचार, सरलता और सौंदर्य पर ऐसी मुग्ध हुई महारानी रुक्मिणी जी, जैसे अपने प्राणों के साथ देह का लगाव होता है। वे बार बार उन्हें आमंत्रित करती, अपने सुकुमार हाथों से भोजन बनाती और अतिशय प्रेम, अपार आत्मीयता पूर्वक अपने हाथ से खिलाती थी राधा रानी को। कभी कभी दोनों एक ही थाल में भोजन करती, महारानी रुक्मिणी जी और राधा रानी। और प्रभु की बातें, प्रभु की चर्चा करते करते ऐसी घुल मिल जाती थी कि लगता था कि दोनों सगी बहिनें महारानी रुक्मिणी जी और राधा रानी
एकदम सगी बहनें जैसी रहती और बहुत काल के बाद जैसे मिली हूँ, इतना प्रेम दिखलाई पड़ता था। भक्तों, उस समय कांचना ने बताया मीरा जी को कि राधा रानी अकेली नहीं पधारती थी, उनके साथ 2-4 सखियां अवश्य होती थी। तो बता रही है कांचना मीराबाई को कि हे मीरा, उस समय तुम माधवी सखी थी और एक बार राधा रानी के साथ आप भी पधारी थी और द्वारकाधीश की पट्ट महिषी अर्थात महारानी रुक्मिणी साक्षात लक्ष्मी रूपा वैदर्भी के महल का असीम ऐश्वर्य और अतुल वैभव राधा रानी के साथ जब आप आई थी तो सब देखा आपने। और वो देख करके 1-2 क्षण के लिए आपके मन में भी उस वैभव की सुखानुभूति प्राप्त करने की और द्वारकाधीश की महारानी बनने की स्फुरना उभरी। भक्तों ने गंभीर रहस्य की बात कांचना ने बताई है और कहा है कि महारानी रुक्मिणी जी ने ये बात आपको बताने के लिए कहा मुझे। कांचना ने बताया मीराबाई को कि जब आप राधा रानी के साथ पधारी थी और सब आपने देखा है, महारानी रुक्मिणी का महल, असीम ऐश्वर्य, असीम वैभव, तो उसकी सुखानुभूति प्राप्त करने की और द्वारकाधीश की महारानी बनने की एक क्षण के लिए स्फुरना आपके मन में उभरी थी, 1-2 क्षण के लिए, और थोड़ी देर में ही वो सब भूल भाल करके आप किशोरी जी के साथ वापस ब्रज शिविर में लौट गई थी। किंतु काल के अनंत विस्तीर्ण अंक में आपका वो संकल्प जड़ित हो गया था। उसकी पूर्ति की एक झांकी आप कुछ दिन पूर्व पा चुके हैं। मैंने जो आपको सुनाया था भक्तों, दिव्य द्वारका की बातें, समुद्र के किनारे कैसे कैसे अनुभव हुआ था मीरा जी को, वही कांचना याद दिला रही हैं और कह रही हैं कि जो थोड़ा सा बाकी था वो प्रसाद भी पाकर आप शीघ्र ही किशोरी जी की सेवा में पधार जाएंगे। तो मीरा जी ने पूछा कि क्या मुझे द्वारका से मेवाड़ लौटना होगा और इस देह को नहीं रखना चाहती अब मैं, इसके रखने से ही जंजाल उठ खड़े होते हैं, इसी कारण से तो ये लोग मुझे बुलाने आए हैं। तो कांचना बोली, नहीं आप घबराओ नहीं, नहीं अब विलंब ही नहीं, अब कुल 5-7 दिन बस, इसके बाद नहीं। महारानी रुक्मिणी जी की सेविका कांचना ने एकांत में मीरा जी को बताया कि आप दिव्य द्वारका के सच्चिदानंदमय महल में पधार जाएंगी, किंतु देह नहीं छूटेगी, केवल रूप परिवर्तन होगा। यही समाचार देने में सेवा में उपस्थित हुई हूँ, अब आज्ञा दीजिए, मैं जा रही हूँ। ऐसे बोल के कांचना फिर मीरा जी से मिलके चली गई और मीरा ने उठ करके उन दोनों हाथ थाम लिए। उस समय महादेवी के चरणों में मेरी ओर से प्रणाम करना, ऐसा मीरा जी ने कहा और ये भी कहा कि आपने बड़ी कृपा की जो कांचना जी आप आई और ये बातें रहस्य की आपने बताई मुझे। मीरा जी ने कहा, तुम्हारी बातें सुनकर बड़ी ठंडक महसूस हुई, जैसे जले घाव पर शीतल लेप लग गया हो। और सभी महारानियों को और प्रभु को मेरा प्रणाम निवेदन करना। मीरा जी ने कांचना से कहा। तो कांचना ने मीरा जी को प्रणाम किया, मीरा जी ने कांचना को, और फिर कांचना चल पड़ी और कुछ दूर तक उनकी देह का प्रकाश और झिलमिलाते हुए पीत वस्त्र दिखलाई पड़ते रहे। नूपुरों की हल्की ध्वनि सुनाई देती रही, फिर वो लोप हो गई और मीरा जी लौटकर अपने कक्ष में आ गई और सो गई। भक्तों, 5-6 दिन पश्चात ही मेवाड़ के राजपुरोहित जी को कोई अनुकूल उत्तर नहीं मिला तो उन्होंने अनशन करने का निश्चय किया और सौजन्यवशात महाराज जैसे चित्तौड़ के राजपुरोहित थे
ऐसे ही मेड़ता के राजपुरोहित भी बैठ गए अनशन के लिए। और 2 दिन और निकल गए भक्तों। मीरा जी ने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि मीरा जी को तो अभी इंतजार था कि कब मैं प्रभु के पास पहुंच जाऊं। ब्राह्मणों को भूखे मरते देख करके व्याकुल हो गई वो, और उनको रीते हाथ लौटाने की अपेक्षा उनको समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। तो समझते थे ब्राह्मण लोग कि मैं खाली हाथ क्यों जाऊं, मैं तो मीरा जी को लेकर जाऊंगा, और नहीं जा पाऊंगा तो मर जाऊंगा, खाली हाथ क्यों जाऊं, शरीर छोड़ दूंगा यहीं। ऐसे ब्राह्मण लोग सोच रहे थे भक्तों। जब ब्राह्मणों का बहुत दुख देखा है, ये रो रहे हैं, मुझे वापस ले जाना चाहते हैं, तो आखिर में मीरा जी ने आश्वासन दिया कि मैं प्रभु से पूछ लूं, वे आज्ञा देंगे तो मैं आपके साथ चलूंगी। उस समय देवालय में अर्थात द्वारकाधीश मंदिर में मंगला की आरती हो चुकी थी। तब पुजारी जी द्वार के पास खड़े थे, दर्शनार्थी दर्शन करते हुए आ जा रहे थे, और मीरा जी मंदिर के परिसर में पहुंची। देख पहचान करके कोई कोई उन्हें प्रणाम करने लगे, जो नहीं जानते थे वो दूसरों से परिचय पूछने लगे, और मीरा जी ने प्रभु को प्रणाम किया। पुजारी जी उन्हें तो पहचानते थे, ये भी जानते थे पुजारी जी कि इनको लिवाने के लिए बहुत लोग राजपूताने से, मेवाड़ से, मेड़ता से, जगह जगह से आए हुए हैं। तो चरणामृत और तुलसी दल देते हुए पुजारी जी ने कहा कि आपके बिना ये द्वारका सूनी हो जाएगी, ये लोगों के साथ यदि आप चली जाएंगी तो द्वारका सूनी हो जाएगी। आप बहुत महान संत हैं, भक्त हैं, इसलिए हम लोग तो यही चाहते हैं कि आप वापस न जाएं। मीरा जी ने पुजारी की बात सुना और सिर धीरे से हिला करके जैसे स्वीकृति दी कि मैं वापस नहीं जाना चाहती, और फिर अपना एक तारा लिए हुए ठाकुर जी के गर्भगृह के बिल्कुल सम्मुख आई, और प्रभु को एकटक प्रेम से देखा है, और उठाया एक तारा और गाना शुरू किया है। साजन सुध ज्यों जानो त्यों लीजे, साजन सुध ज्यों जानो त्यों लीजे, तुम बिन मेरे और न कोई, कृपा रावरी कीजे। साजन, साजन मतलब प्रीतम पति, अब मेरी सुध लो प्रभु, तुम्हारे बिना मेरा कोई नहीं है, अपनी संपूर्ण कृपा आप करो इस दासी के ऊपर। मीरा जी बहुत भाव विभोर होकर के विनती कर रहे हैं। दिवस न भूख रैन नहीं निद्रा, यूं तन पल पल छीजे। मीरा जी प्रभु से निवेदन कर रहे हैं, प्रभु अब न मुझे दिन में भूख लगती है, न रात में नींद आती है, और मेरा तन पल पल छीज रहा है प्रभु। दिवस न भूख रैन नहीं निद्रा, यूं तन पल पल छीजे। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, मिल बिछुरन मत दीजे। साजन सुध ज्यों जानो त्यों लीजे। मीरा जी प्रभु से विनती कर रहे, प्रभु आप ही मेरे प्रीतम है और कोई दूसरा नहीं। अब अपनी दासी की सुध लीजिए, बस एक ही विनती है। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, मिल बिछुरन मत दीजे। साजन सुध ज्यों जानो त्यों लीजे। अर्थात हे प्रभु, ये मेरा आपकी दासी आपसे मिलने के लिए आई है,
अब बस यही विनती है कि अब अपने में ऐसे मिलाओ कि फिर बिछुड़ना न हो। मिल बिछुड़न मत दीजिए। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मिल बिछुड़न मत दीजिए। साजन सुध ज्यों जानो त्यों लीजे। और जो ये मिल बिछुड़न मत दीजिए, ये जब बोल रही थी तो एक तारा मंगला के हाथ में थमा दिया, जो सेविका थी उनकी, और यही गाने लगी धीरे धीरे। मिल बिछुड़न मत दीजे साजन। महाराज जी गाते हुए गर्भगृह के अंदर बढ़ी मीरा जी, ठाकुर जी के बिल्कुल पास खड़ी हुई, एक टक उनका मुख देखते हुए गाने लगी, मिल बिछुड़न मत दीजे। आंसू की धार चल रही थी आंखों से, और एकाएक उनकी दृष्टि के सामने से मंदिर का विग्रह और पीछे खड़े हुए लोग सब के सब जैसे लुप्त हो गए, कोई भी नहीं था वहां। सामने थे तो वर वेश में खड़े, दूल्हा के वेश में खड़े हुए द्वारकाधीश मुस्कुरा रहे थे, और मीरा चरण स्पर्श के लिए ज्यों ही झुकने लगे कि दुष्टों का नाश करने वाले, भक्तों को दुलार देने वाले, शरणागतों को अभय और ब्रह्मांड का पालन करने वाले जो प्रभु हैं, उन्होंने अपनी बड़ी भुजाओं से को फैलाया है। और बिहवल मीराबाई जो थी, उन अपनी प्रिया को अपने भुजाओं को फैला करके प्रभु ने भुजाओं के बंधन में ले लिया, भुजाओं में पकड़ करके छाती से चिपका लिया ठाकुर जी ने। और मीरा जी के मुख से निकल रहा था, मिल बिछुड़न मत दीजिए प्रभु, अब बिछुड़ना नहीं है मुझको, ऐसे मिला लो मुझे। और वो धीमी सी आवाज आखिर में वही मिल बिछुड़न मत दीजिए बोल रही थी। तब तक महाराज एक क्षण के लिए अद्भुत प्रकाश प्रकट हुआ, जैसे सूर्य चंद्र एक साथ सब पूरे तेज के साथ उदय हो गए हों। और मीरा जी को तो वहाँ कुछ भी नहीं दिख रहा था, केवल प्रकाश। और उसी प्रकाश में प्रेम दीवानी मीरा जी प्रभु में समा गई। और उसी समय मंदिर के सारे घंटे घड़ियाल शंख अपने आप जोर जोर से बिन फूके बिन बजाए बजने लगे। कई क्षण तक लोग घबराए हुए से, किंग कर्तव्य विमूढ़, किसी के समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि हुआ क्या, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। एकाएक चमेली सेविका चिल्लाई, बाई सा हुकुम, और ऐसे चिल्ला करके वो गर्भगृह की ओर दौड़ी है। पुजारी ने सचेत होकर हाथ से संकेत से रोकना चाहा। पुजारी स्वयं गर्भगृह में गए और वो भी घुस गई, सेविका भी, और उनकी दृष्टि चारों ओर मीरा को ढूंढ रही थी। इतना जबरदस्त प्रकाश हुआ, मीरा जी किधर है। और अचानक देखा है कि प्रभु के बगल में थोड़ा मुख की तरफ मीरा जी का पहना हुआ जो भगवा वस्त्र था, उसके टुकड़े दिखलाई पड़ रहे हैं। मीरा जी तो नहीं है, वस्त्रों के टुकड़े दिख रहे हैं। और लपक करके जो बड़ा सा टुकड़ा था उसको पकड़ा है पुजारी जी ने, तो देखा है कि तो प्रभु के मुख के अंदर घुसा हुआ है। मीरा जी की ओढ़नी का एक छोर था भक्तों, ओढ़नी का छोर तो दिखलाई दिया, परंतु मीरा जी गर्भगृह में कहाँ गई वो नहीं दिखलाई पड़ी। निराशा के भाव से भावित हुए पुजारी जी लगातार रोते हुए गर्भगृह से बाहर आए, और उन्होंने निराशा व्यक्त करते हुए सिर हिला दिया कि यहाँ मीरा नहीं है। और उनके संकेत का अर्थ समझ करके भक्तों, जो चित्तौड़ के और मेड़ता के लोग ही आए थे, केवल वही नहीं बल्कि सारी जनता आश्चर्य से चकित हो गई कि इतनी जबरदस्त रोशनी उत्पन्न हुई थी। आंखें अंधी सी हो गई थी हम लोगों की। मीरा तो गर्भगृह में घुस गई थी रोते गाते हुए,
ये क्या हुआ? मीरा जी का वस्त्र प्रभु के मुख में चिपका था, वो कहाँ गई? ये कैसे संभव हुआ? अभी तो गाते गाते गर्भगृह में प्रवेश की थी, कहाँ चली गई मीरा? पुजारी बोले भीतर नहीं है, भीतर नहीं है मीरा। महाराज चित्तौड़ के लोग रोने लगे कि हम जा करके राजा को क्या बताएंगे। और पुजारी बोले मैं भी तो आप लोगों के साथ बाहर ही था, मैं क्या बताऊं कि कहाँ गई। अगर आप समझना ही चाहते हो तो ये समझ लो कि वो प्रभु में समा गई, प्रभु किसी विग्रह में सदैव विलीन हो गई। पुजारी जी नहीं बोला। कुछ लोगों ने कहा गर्भगृह को भीतर से हम लोग देख सकते हैं अच्छी तरह से क्या? बोले अवश्य देखिए, मैं भी चल रहा हूँ, मुझे सफाई करनी है, मंदिर धोना है, और ये सब क्या अस्त व्यस्त हो गया समझ में नहीं आ रहा। मेवाड़ और मेड़ते के एक एक वीर निज मंदिर के द्वार पर जो खड़े थे, उन्होंने पुजारी को और कुछ खास सेवकों को अंदर भेजा है गर्भगृह में। दोनों पुरोहित मेड़ता के और चित्तौड़ के, वो निज मंदिर में प्रवेश किए और ठाकुर जी के चारों तरफ घूम घूम कर मीरा को जैसे ढूंढने लगे। कोई दीवार ठोंकता था, कोई धरती ठोंकता था कि कहीं पोला तो नहीं कि मीरा जी उस पर चली गई। पुजारी जी ने कहा देखो तो सही ढंग से, यहाँ कहाँ पोला है, न गुफा है न गड्ढा है। अरे तुम ये देखो, ये मीरा जी की भगवा जो उनका वस्त्र था साड़ी जैसा, उसका एक टुकड़ा प्रभु के मुंह में चिपका हुआ है, जैसे अंदर चला गया वो कपड़ा तो, और पूरा कपड़ा नहीं है। मीरा जी वस्त्र परिधान सहित प्रभु के मुख के अंदर चली गई, समा गई अंदर। दोनों पुरोहितों ने पल्ले को अच्छी तरह से देखा, खींचने की कोशिश की, पर वो खिसका ही नहीं। वो पल्ला, वो कपड़े का टुकड़ा प्रभु के मुख से बाहर नहीं आया, लटका ही रह गया कुछ दिन तक। और ढोल नगाड़े बजने बंद हो गए थे। पुरोहित जी ने हाथ उठा करके भाव विभोर होकर कहा, बोलो मीरा माई की जय, मीरा बाई की जय, संत माता मीरा बाई की जय, द्वारकाधीश जी की जय। लोगों ने जय जयकार लगाई भक्तों। और जो मीरा जी की दासियां थी वो तो रो रो कर धरती पर गिर रही थी, अपनी आंसू पोंछ रही थी। मीरा जी के वियोग में जनता रो रही थी, पुरोहित जी रो रहे थे और कह रहे थे अब क्या करें हम लोग। मेड़ता और चित्तौड़ की जैसे मूर्तिमंत गरिमा अपने आराध्य में जाकर के समा गई। जीवन भर भगवान के भजन में ही नूपुर बांध करके नाचती गाती रही और तिनके के समान संसार को समझ करके अपने प्रियतम प्रभु में समा गई मीरा जी। केवल प्रमाण के लिए चुनरी का एक छोर ठाकुर जी के मुख में छोड़ दिया था, और सब की सब सारी चुनरी, सारा वस्त्र और मीरा जी स्वयं भगवान द्वारकाधीश के अंदर प्रवेश कर गई। ठाकुर जी के लिए कुछ असंभव नहीं, अपने भक्तों के लिए वो सब कुछ करने को तैयार रहते हैं। ऐसी महान संत, महान भक्त माता मीराबाई जगत में भक्ति के प्रचार के लिए आई थी। संसार की दृष्टि से बहुत कष्ट भी उन्होंने झेला और अंत में प्रभु के पास चली गई। उनके चरणों में बारंबार प्रणाम है और विनती है कि हे माँ, हम लोगों को भी कृष्ण भक्ति प्रदान करो। महान संत माता मीराबाई की जय। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे। माता आपकी कथा आपके और आपके प्रियतम के चरणों में अर्पित है।
श्री राधे राधे, जय श्री राधे।